अगर वोल्टास के एसी में कूलिंग का इशू आ रहा है और उसमें आपका F5 एरर शो कर रहा है डिस्प्ले में और ज़रा सा भी कूलिंग वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है और किस कारण से F5 एरर आता है, चलिए इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चलने वाला है। नॉर्मली यहाँ देख सकते हैं F5 एरर कोड हमारे डिस्प्ले में यहाँ पे शो कर रहा है। ये वोल्टास कंपनी का एसी है और कुछ साल ही हुआ है इस एसी को लगे हुए, लेकिन इसमें एक एरर कोड यहाँ पे शो कर रहा है F5 बेसिकली बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, लेकिन मेनली जो दो कारण होता है F5 एरर का, वो मेन कारण है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा अब ऑडियो यूनिट, क्योंकि ऑडियो यूनिट के पास आपको जाकर के पता चल पाएगा कि ये F5 एरर वगैरह क्यों आ रहा है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग बैक साइड में चलेंगे और बैक साइड में आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे मेन चीज़, कभी भी F5 एरर आता है तो आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि ऑडियो यूनिट का जो सेंसर होता है, जिसको हम लोग करते हैं कोयल टेम्परेचर सेंसर, उसको आपको बेसिकली चेक करना होगा। हो सकता है तार वगैरह कटा हो या फिर कोयल सेंसर जो रहता है वो कोयल से बाहर निकल गया होगा, जिसकी वजह से इस तरह का एरर कोड आता है F5 एरर। बेसिकली यही प्रॉब्लम आता है। बाकी अदर प्रॉब्लम में कुछ और भी है जो मैं आप लोग को अभी चलिए बता देता हूँ। सबसे मेन कारण होता है हमारा सेंसर प्रॉब्लम। अगर इस तरह से F5 एरर आता है तो आपको कोयल टेम्परेचर सेंसर को चेंज करना होगा बेसिकली, जो कि ऑर्डिनेट में लगा हुआ रहता है। और कोयल टेम्परेचर सेंसर को चेंज करने के बाद बेसिकली इस तरह से सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल पाता है। जैसे यहाँ देख सकती है हमारा कोयल टेम्परेचर सेंसर है और ये कोयल में आपका लगा हुआ रहता है। इनकेस इसको चेंज करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, जो ऑडियो यूनिट का ये पीसीबी है, आपको पूरा का पूरा पीसीबी ही को चेंज करना होगा, जिसमें आपका अटैच कोयल सेंसर वगैरह को न्यू लगा देना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम बेसिकली आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ऑडियो यूनिट आपका स्टार्ट होगा और जिस तरह से कूलिंग मिलना है उस तरह से कूलिंग भी मिलेगा और F5 जो एरर कोड शो कर रहा है डिस्प्ले में, वो डिस्प्ले में आपको शो करना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको वोल्ट भी एक बार चेक कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर 188 वोल्ट आ रहा है तो वोल्ट भी यहाँ पे कम है, तो कस्टमर को उन्होंने समझा दिया कि वोल्ट वगैरह का इशू है तो स्टेबलाइजर ज़रूर लगाए आप।